नमस्कार दोस्त। चलिए आज हम ये स्पीक व्हील का जो नॉर्मल रेडियो होता है इसे बनाते हैं। यह लगभग लुप्त होने के कगार पे है। इसे बहुत लोग नहीं जानते, अभी के जो पीढ़ी हैं, लेकिन हम आज इसी को बनाएंगे। तो हमने इसे खोल लिया है और इसका ये देखिए पॉजिटिव सप्लाई निकला हुआ है और ये इसके वॉल्यूम के भी सारे वायर जो हैं ये टूटे हुए हैं। इसे कस्टमर ने खोल कर देख चुका था। तो चलिए इसका प्लेट को बाहर कर लेते हैं। पहले इसके 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इसे खोल लेते हैं। इसमें यह जो पॉजिटिव सप्लाई का वायर होता है यह आईसी के डायरेक्ट 3 नंबर पिन पर कनेक्ट होते हैं। ये पॉजिटिव वायर है। इसमें 4 वोल्टेज आईसी के लिए इनपुट सप्लाई होता है और ये जो है ये वायर वॉल्यूम के लिए होते हैं, एक इनपुट आउटपुट और एक ग्राउंड का। और इसी वायर को अगर जोड़कर हम इस वॉल्यूम पे वायरिंग करते हैं या इसी वायर का वायरिंग करते हैं तो ये दोबारा बहुत आसानी से टूट सकता है। इसीलिए हम अच्छे क्वालिटी के वायर से इसे वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इस वॉल्यूम को निकाल लेते हैं इस बॉडी पीसीबी से और इसमें हमें वॉल्यूम में टोटल 5 तार सोल्डरिंग करने होते हैं। 2 तार इसके ऑन ऑफ के लिए होता है और 3 तार वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए होता है। तो यह जो ऑन ऑफ के लिए 2 वायर होते हैं यह वॉल्यूम के ऊपरी सिरे पर लगते हैं। एक ग्राउंड में होते हुए ग्राउंड को ऑन ऑफ कट करते हुए इस प्लेट तक कनेक्शन पहुंचाता है। और इसके ये जो 2 वायर हैं यह वायर इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए होते हैं और इसी दोनों वायर के मदद से इसका जो चैनल है वह स्पीकर तक हमें सुनाई देता है। तो सबसे पहले हम ये वॉल्यूम को इस पीसीबी से बाहर करते हैं, उसके पश्चात इसमें वायरिंग करेंगे। आप देखते रहिए। अगर इस प्रकार के आपके पास पुराने रेडियो पड़े हुए हैं जो ख़राब हैं तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से उसका वायरिंग सही कर सकते हैं। अगर वायरिंग ख़राब होगा या वॉल्यूम ख़राब होगा तो आसानी से चेक करके उसका प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। वैसे तो आजकल कोई रेडियो इस्तेमाल करता नहीं है, बहुत कम हो सके हैं इसका प्रचलन। फिर भी मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जब इस काम को सीखने का शुरुआत किया था तब मैंने इसी रेडियो को बनाते हुए शुरू किया था अपने काम कैरियर को। और मैं ये बता रहा था कि इसमें ये जो पीले कलर का वायर है ये डायरेक्ट ऑडियो आउटपुट होता है और ये लाल कलर का वायर जो है ये चैनल इनपुट के लिए होता है। तो हमें इसे वॉल्यूम पर डायरेक्ट जोड़ने होते हैं, जिसके मदद से हमें इसमें प्रसारित हो रहे चैनल आसानी से स्पीकर के माध्यम से सुनाई देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इसका जो 3 बैटरी लगता है इसे लगाना होगा और देखेंगे कि इस बैटरी में कितना वोल्टेज है। इसे लगाकर इसे कुछ इस प्रकार से घुमा करके लगाएं और उसके पश्चात इसका ढक्कन जो है वो आसानी से रख दें और उसके पश्चात मल्टीमीटर से इसके इनपुट पॉइंट पर 4-4.5 वोल्टेज नाप कर देखें कि इसमें प्रॉपर तरीक़े से 4 वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं या नहीं। ये मल्टीमीटर 4 वोल्टेज शो करना चाहिए और ये देखिए 4.13 शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो बैटरी है ये प्रॉपर तरीक़ा से चार्ज है, चल जाएगा। अब ये वॉल्यूम में हम इसके जो टूटे हुए 5 कनेक्शन हैं उसे उन 5 कनेक्शन को डिसकनेक्ट करते हुए पीसीबी से हम नया वायर से ही इसका कनेक्शन वायरिंग करेंगे। इस वॉल्यूम का ये जो फर्स्ट पॉइंट है यह इनपुट होता है इसका, लेकिन मैं ये बता रहा था कि इसके जो ये ऑन ऑफ कनेक्शन है ऊपरी सिरे पर
यह ऑन ऑफ कनेक्शन होता है, मतलब स्विच का काम करता है एक तरह से। इसे कंटिन्यूटी के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं ऑन करके। अगर यह मल्टीमीटर पे बीप देता है या कंटिन्यूटी शो करता है तो ऑन ऑफ सही तरीक़ा से काम करते रहेंगे, और अगर कुछ भी बीप या कंटिन्यूटी कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो यह ऑन ऑफ कनेक्शन काम नहीं करेगा। और उसके पश्चात जो है इसमें यह एक ग्राउंड का वायर जुड़ता है इसके एक सिरे पर, और उसी ग्राउंड के वायर को इसके जो तीसरे नंबर का कनेक्शन होता है वॉल्यूम में, उस ग्राउंड पॉइंट, वह ग्राउंड पॉइंट होता है, उसमें भी डायरेक्ट सोल्ड कर सकते हैं इसी एक वायर को। और बच जाता है 2 सिरा वॉल्यूम का, उसमें फिर डायरेक्ट ये ऐसी कनेक्शन इनपुट और आउटपुट है, इसे उन दोनों पॉइंट पर सोल्डर करने होते हैं। यह है इसका फार्मूला। और चलिए मैं इसमें कुछ स्पेशल वायर को ही वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम तीन वायर कट कर लेते हैं और एक वायर सिंगल कट कर लेते हैं। ये जो सिंगल करके कट कर रहे हैं यह बैटरी का नेगेटिव सप्लाई वॉल्यूम तक पहुंचाने के लिए है, और ये 3 वायर जो कोर में कट कर रहे हैं यह वॉल्यूम के लिए लगाएंगे, माइनस पॉइंट को अटैच करते हुए। और कुछ इस प्रकार से सबसे पहले हम माइनस पॉइंट को ही अटैच करते हैं, और उसके पश्चात ये जो इनपुट और आउटपुट के 2 कनेक्शन हैं इनको डिसोल्डर करके निकाल देते हैं यह इस पीसीबी से। उसके पश्चात इसमें ये जो नया वायर हम 3 कोर वाला जोड़ रहे हैं इसका कनेक्शन करेंगे। इसमें ये जो वॉल्यूम इनपुट आउटपुट का वायर है टेम्परेरी है, उसे निकाल देते हैं, और इसके जगह हमने ये जो बढ़िया क्वालिटी का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं इसे सोल्डर करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए। तो चलिए देखिए, इसमें यह जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं वॉल्यूम के लिए, यह बीच वाला इनपुट होता है, और ये इसके फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये आउटपुट होता है, और जो थर्ड में जो पॉइंट दिए हैं वॉल्यूम के वह ग्राउंड के लिए होता है। तो इसका इनपुट आउटपुट और ग्राउंड सबसे पहले वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए यही कनेक्शन करने होते हैं। इसमें इनपुट आउटपुट के जो ये वायर हैं इसे उल्टा जोड़ने होते हैं, इसीलिए इसका इनपुट आउटपुट पलट भी सकता है। इसे ऑन करके देखने से पता चलेगा। ब्लैक कलर का वायर है जो ग्राउंड के लिए है, इसे वॉल्यूम के अंतिम सिरे के पॉइंट और इसके जो ऑन ऑफ स्विच के 2 पॉइंट दिए हुए हैं उसमें अटैच करते हुए इसका ग्राउंड का एक पॉइंट सोल्ड करते हैं। और उसके पश्चात यह जो इनपुट आउटपुट के लिए 2 वायर बन जाते हैं इसे करेंगे। तो हमने पहले ग्राउंड का कनेक्शन कर दिया, उसके पश्चात ये बैटरी सप्लाई में जो अर्थिन ग्राउंड का वोल्टेज आउट होता है इसे हम इन करेंगे उस वॉल्यूम के जो दूसरे वाले पॉइंट पर बचा हुआ है। वॉल्यूम के ऊपरी सिरे पर 2 पॉइंट जो हैं उनमें से एक पॉइंट खाली है, उन्हीं में जोड़ेंगे इस वायर को। इससे इस पीसीबी प्लेट को ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से अर्थिन कट होंगे। ये इसका अर्थिन कनेक्शन है कुछ इस प्रकार से, और उसके जो इनपुट आउटपुट वाले वॉल्यूम के हैं उसे भी हमने जोड़ दिया है। और ये रहा इसका जो एंटीना पॉइंट, इस वायर को भी हम तरीक़ा से जोड़ देते हैं इसमें। ये इसका एंटीना पॉइंट है, अगर यह एंटीना पॉइंट नहीं जुड़े तो इसमें नहीं आता है। ये इसका ट्यूनर है, चैनल ट्यूनर, और ये जो छोटे छोटे चौकोन रूप में दिखाई दे रहे हैं ये टीएफ है, ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम समझिए या ट्रांजिस्टर समझिए, कुछ भी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। इनके माध्यम से ना ये चैनल को क्लियर किया जाता है और वॉल्यूम में एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं, वॉइस को क्लियर किए जाते हैं। वो जो टीएफ छोटा छोटा
वॉल्यूम के रूप में इसके प्लेट के ऊपर में दिया हुआ है, वह फ्रीक्वेंसी को क्लियर और बेहतरीन बनाने के लिए एडजस्टमेंट प्रीसेट के रूप में दिया हुआ है। और चलिए इसका मैं इनपुट आउटपुट को जोड़ लेता हूँ वॉल्यूम में, और देखेंगे इस रेडियो को सप्लाई देकर ऑन करके अगर इसका चैनल सही तरीक़ा से सुनाई दे जाता है तो यह वायरिंग सही होगा, और अगर इसका चैनल सुनाई नहीं देता है तो उस स्थिति में हमें इस वायरिंग को आपस में चेंज करना भी पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले तो हम इनपुट और आउटपुट के हिसाब से इसे मैं जोड़ देता हूँ। दोस्त अभी रेडियो बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, लेकिन केवल आपके नॉलेज के लिए मैं यह रेडियो का रिपेयरिंग वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके माध्यम से आप कम से कम इसका जो ऑडियो इनपुट और आउटपुट होता है, यह क्या होता है, इसके क्या मतलब होते हैं, कम से कम यह तो समझ में आ जाएगा आप। यह वीडियो केवल उन न्यू मैकेनिक भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो कुछ चीज़ों को बनाने का छेड़ने का प्रयास करते रहते हैं। केवल उन्हीं के लिए है यह वीडियो। इसे कोई जो जानकार व्यक्ति, प्रोफेशनल मैकेनिक, वह भी देख सकता है देखने के लिए, लेकिन यह वीडियो उनके लिए नहीं है। अब हम ये जो वॉल्यूम का कंप्लीट वायरिंग हो जाने के पश्चात में इसमें जो एलईडी सिग्नल बत्ती दिए रहते हैं उसका कनेक्शन टूट गया था, उसे भी जोड़ लेते हैं। यह अभी बाद में टूटा है तो इस सिग्नल बत्ती के कनेक्शन को भी जोड़ लेते हैं। यह जब चैनल में कुछ गाना या सॉन्ग प्ले होते हैं उसी टाइम में यह जो बत्ती है कुछ ग्लो होता है, वही वाला है। और चलिए इसका कनेक्शन लगभग पूरा हो गया है तो हम इसे सही तरीक़े से जमा करके इसे चालू करके देखेंगे क्या इसमें कुछ प्रसारण सुनाई देते हैं। इस वॉल्यूम को अब लॉक कर देते हैं और उसके पश्चात इसे ऑन करके देखते हैं कि यह कुछ प्रसारण, इसे हमने ऑन किया। अब बैंड स्विच से इसका बैंड बदल के देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो हमें इसके वायरिंग को सही करना होगा। ये देखिए इसमें कुछ भी बैंड नहीं पकड़ रहा है, तो इसी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए रेडियो को बनाना होता था। ठीक, और बनाना होता है। अब ये इसमें जो इसका वॉल्यूम पॉइंट इनपुट आउटपुट है, इसी को हम दोबारा पलटी करके जोड़ देते हैं, इसमें प्रसारण सुनाई देने लगी। कुछ इसी प्रकार से रेडियो बनाना बहुत ही जटिल काम हो जाता था और इसे बनाने में बहुत समय लग जाता था हमें उस टाइम में। लेकिन अब सब कुछ जानकारी धीरे धीरे होते गया तो बनाना आसान हो जाता है। उसी प्रकार से हर एक इलेक्ट्रॉनिक का रिपेयरिंग काम होता है भाई। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते नॉलेज बढ़ते हैं और फिर काम आसान होते जाता है। तो आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हो सके तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।